आप संविधान ना मान करके तो बताओ। कानून, अगर इस देश में आपको रहना है, आपको नहीं मानना है, पाकिस्तान जाओ। पुरखों ने दान दिया है तो उसका निजी प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, वो तो सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप मिंटो रोड में चले जाएं, आप नई दिल्ली स्टेशन पे चले जाएं, वक्फ बोर्ड लाया गया है तो वो इस कौम के लिए बना गया है, इस कौम के गरीबों के लिए बनाया गया है, इस कौम के विधवाओं के लिए बनाया गया। पूरे हिंदू धर्म के साथ एक छल किया गया है। ठीक है, जब विभाजन था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसका आधार ही हिंदू मुस्लिम था। भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक कानून का दर्जा उसे मिल गया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग एक मीटिंग करके आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं कि वह कानून हम नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनीकांत जी हैं, जो कि संघ से एक लंबे अरसे से, संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए। रजनीकांत जी, कैसे देखते हैं वक्फ बिल जो लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सदन में जब इस बिल को लाया गया तो लंबे समय तक ये चर्चा रहा, लगभग 16 घंटे का चर्चा रहा। और रात्रि में आपने देखा होगा कि बीच में ही प्रधानमंत्री जी का भी आगमन रहा सदन में। तो वक्फ बोर्ड का जो ये बिल है, उस बिल को लाने का अहम कारण था, क्योंकि ना ये बिल से मुसलमान को ही फायदा मिल पा रहा था और हिंदुओं के साथ तो हमेशा छल हुआ ही। ये सिर्फ एक कौम था, या कह सकते हैं एक बिजनेस वर्ग था, जो हमेशा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस तरह का बिल लाता है और इस तरह के बिलों को दुरुपयोग में समाज को धोखा देने के लिए, समाज के जो गरीब तबके हैं चाहे किसी भी कौम का हो, उनको धोखा देने के लिए, उनको छलने के लिए इस तरह का बिल का दुरुपयोग और आवागमन किया गया है। तो कांग्रेस हमेशा से ही, और कांग्रेस की नीतियां अभी किसी से भी नहीं छुपी हुई है। खुद आप देख सकते हैं अखिलेश यादव, लालू प्रसाद के जो बेटे हैं, इन लोगों ने खूब खिलाफ किया सदन में और पूर्णतः ताकत लगा दिया कि हम इस बिल को नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो वह बिल को हम कूड़ेदान में डालेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव किस स्तर का, किस मानसिकता का नेता है वो आपको इससे पता चल गया होगा, क्योंकि खुद लालू यादव जी का एक कथन है जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बोला है कि लालू यादव जी ने जब खुद वो मंत्री थे, सदन में थे, तो उन्होंने मांग किया था कांग्रेस सरकार से कि हमें इस बिल को तुरंत ही हटाने की आवश्यकता है और इस बिल का जो दुरुपयोग है, उस बिल का दुरुपयोग को खत्म करना चाहिए। ये मांग लालू यादव की तरफ से आया था, जिसको पूरा हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। ये माननीय गृह मंत्री जी ने खुल करके सदन में कहा है। तो तेजस्वी यादव अगर ऐसा अपने पिताजी की ही बातों का उल्लेखना कर रहे हैं तो ये तो रीति नीति है। जितने भी विपक्ष में जिस समुदाय की आप बात करते हैं, जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, उन लोगों को कहना है कि हम आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रहे, अब हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, हमारे उनमें घुसने की क्यों कोशिश की जा रही है आप लोगों के द्वारा मस्जिद में? देखिए, ये दुरुपयोग जो है वो किसी एक समुदाय का नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म के साथ एक छल किया गया है। ठीक है, जब विभाजन था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसका आधार ही हिंदू मुस्लिम था। तो जब विभाजन कर दिया गया किसी धर्म के आधार पे, उसके बावजूद एक कौम, आप देखिए उस समय 2% की आबादी रह गई थी भारत में, और हमारा एक संस्कार और संस्कृति जो हिंदू धर्म है, उदार दिल के कहे जाते हैं, बड़े दिल के कहे जाते हैं। तो हम सभी वर्गों को लेकर के चलना जानते हैं, सभी समुदाय को लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भारत देश में रह करके भी अगर अपनी मनमानी करेगा, कहेगा कि मैं इस बिल को नहीं मानूंगा, इस तरह की कह सकते हैं अवलेगना, जो कानून को ना मानने की एक प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। आप सड़कों पे भी जब चलेंगे
तो आपको हेलमेट नहीं पहनना है, ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करना है। तो हिंदुओं के साथ नहीं, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक कानून बना गया है। और ये जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ बिल है, इसमें इन्होंने खुद कहा है कि हम किसी भी गैर मुसलमान को नहीं लेंगे। तो माननीय अमित शाह जी ने इसको क्लियर भी किया सदन में कि आप गैर मुसलमान को नहीं लीजिए, आप पूरे की पूरी तरह से मुसलमान के द्वारा ही इसको संचालन करें। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होगा, आप किसी भी जमीन को, आपने घर बनाया, आप एक हिंदू है, मैंने घर बनाया, मैं एक हिंदू हूं, तो इसको एक मुसलमान आकर के कहता है कि ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है और ये आसानी से एक वक्फ को दे दिया जाता है सिर्फ उसके कहने और कहे अनुसार। तो इस तरह का जो बिल है, ये सिर्फ एक छल है जिसको हिंदुओं के साथ छला गया है। कोई विदेश जाता है, कोई अपने माता पिता को छोड़ के जाता है, वहां से आता है तो देखता है वो बिल का दुरुपयोग करके, उसकी प्रॉपर्टी को दुरुपयोग करके घर बना दिया जाता है और उसमें मुसलमान। उनका कहना है हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पुरखों ने दान दी है, आप लोग क्यों छीनना चाह रहे हैं? देखिए, अगर पुरखों ने दान दिया है तो उसका निजी प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, वो तो सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप मिंटो रोड में चले जाएं, आप नई दिल्ली स्टेशन पे चले जाएं, रेलवे की प्रॉपर्टी को वो अपनी प्रॉपर्टी कह करके वहां पे बहुत सरल तौर पे निर्माण करते हैं और उसको बना करके अपना व्यवसाय, अपनी जीविका चलाते हैं। तो माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि संसद भवन भी हमारी जमीन पे बना हुआ है, संसद बोर्ड है, रिलायंस, अंबानी, इस तरह की प्रॉपर्टी को भी वो वक्फ का कहते हैं। खुद रेलवे की कितनी प्रॉपर्टी, 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का, जो कितने एक देश की कितनी 3 गुना या 4 गुना, जैसा अभी आपसे बात करना चल रहा था, तो कितने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी जब्त कर लिया है। तो जिसका एक चीज है, पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश बटा है, उसके बाद पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है उससे 3 गुना क्षेत्रफल वक्फ की जमीन भारत के पास है। मतलब एक नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी तो नहीं थी इसकी? पूरी साजिश है, पूरा षड्यंत्र है। लेकिन साजिश और षड्यंत्र, मैंने क्या बोला, अगर आप इस देश में किसी भी, हमारा भारत जो है वो सर्व सम्मति से सभी को रहने का हक देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ का नियम कानून पालन करोगे तो आपको कोई भी किसी तरह का प्रयास, किसी तरह का तंग नहीं करेगा। हमारा धर्म सिर्फ ये कहता है कि आप कानून का पालन करें, और अगर किसी वर्ग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप देखिए मुसलमान के जो वर्ग हैं वो आज भी वंचित रह रहे हैं। आज जो गरीब वर्ग है वो सबसे ज्यादा मुसलमान में ही पाया जाता है। उसको हमेशा राजनीति के लिए कांग्रेस ने या अखिलेश ने या खुद आरजेडी ने, इस तरह की पार्टियों ने उसका दुरुपयोग किया और इस कौम को एक राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये एक कारण बन जाता है कि आप इस कौम को फायदा दें। अगर ये इस तरह का वक्फ बोर्ड लाया गया है तो वो इस कौम के लिए बना गया है, इस कौम के गरीबों के लिए बनाया गया है, इस कौम के विधवाओं के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा बोर्ड नहीं बनना चाहिए कि वो सिर्फ एक मेरा व्यक्तिगत फायदा हो रहा है या किसी एक कह सकते हैं मदरसे का फायदा हो रहा है, उससे 128 करोड़, मैं आज देख रहा था, तो 128 करोड़, 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी से 128 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ जनरेट हो रहा है। आप सोचो, 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी और रेवेन्यू के मायने में 128 करोड़, ये एक मजाक है, ठीक है। आप 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हो और रेवेन्यू दिखा रहे हो 128 करोड़ की। 20,000 रुपए में किसी का आपने रेंट पे लगाया है प्रॉपर्टी और उसको साल 2 साल के बाद दिखाते हो कि अब इसमें से कोई भी इनकम नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कहां गया? वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी को गिफ्ट दे दिया गया, किसी प्रॉपर्टी बिल्डर को दे दिया गया, किसी होटल को दे दिया गया, और उससे जो पैसा आया वो पैसा कहां गया? वो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के प्रयोग में आ रहा है या किसी ना किसी पार्टी के प्रयोग में आ रहा है। तो यही विषय है माननीय गृह मंत्री जी का कि इसकी जांच हो कि इस तरह के पैसे का दुरुपयोग जो सरकार कर रही है वो क्यों हो रहा है और इसका फायदा, जो व्यक्तिगत फायदा है, वो किसको मिल रहा है। मेरी अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बीएसपी के एक नेता से बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि अमित शाह कोई भी कानून बना ले, हम अमित शाह वगैरह के किसी कानून को मानने वाले नहीं है, न हमने तो 3 तलाक को माना था, न अभी हम इस कानून को मानेंगे, हम तो सड़कों पे आएंगे। देखिए, मैंने यही आपको कहा कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है,
ये हर गरीब, हर शोषित, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद जी को, तब भी उन्होंने हाहाकार मचाया था कि एससी समाज का, या आज द्रौपदी मुर्मू है एसटी समाज से, तो यही एक पार्टी है जो गरीब से गरीब वर्ग को उत्थान कर सकती है। चिल्लाने, भ्रमित करने से आपको न्याय नहीं मिलेगा। सदन में फिर प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कहा है कि सिर्फ 4 साल का अंतराल है, 4 साल में सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि मुसलमान को ये बिल फायदा देगी या नहीं देगी, और जब मुसलमान वर्ग जान जाएगा कि ये बिल से उनका ही व्यक्तिगत फायदा है, तो फिर सारी पार्टी अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। आपने देखा था कि जंतर मंतर पे भी वह बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो वहां भी जो नेता थे या जो वहां प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि हमारा जो नमाज करने का अधिकार है वो इस बिल के थ्रू भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग छीनना चाहते हैं, हमारी दरगाह की जमीन छीनना चाहते हैं। तो ये कहां तक सही है? देखिए, मैंने बताया ना, ये भ्रमित करने का बात है। ना कोई उनकी दरगाह की जमीन खींच रहा है, ना उनके कोई व्यक्तिगत मैंने क्या बोला, अगर किसी तरह का दुरुपयोग हो रहा है इस प्रॉपर्टी के बिल के अगेंस्ट, कि आपने एक मस्जिद बनाया, एक मस्जिद के नाम पे आवंटन लिया, और बाद में पता चला 5 साल 10 साल के बाद कि वहां मस्जिद बना ही नहीं है, वहां किसी गरीब के लिए कोई कल्याण का काम हो ही नहीं रहा है, उस मंदिर या उस जमीन का उपयोग क्या है? उस मंदिर या मस्जिद का उपयोग हो रहा है, उस जमीन का उपयोग हो रहा है किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। किसी ने वहां पे प्रॉपर्टी बनाया, मकान बनाया, जमीन बनाया और उसको बेच दिया। उस जमीन का कोई हिसाब किताब आगे 5 साल 10 साल में नहीं मिल रहा है। उस प्रॉपर्टी को क्या यूज में ला रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा है। तो गिफ्ट आप उस जमीन का करेंगे जो आपका व्यक्तिगत होगा। किसी सरकारी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का हक किसी भी व्यक्ति का नहीं है। ये हमारा संविधान है, और अमित शाह जी ने सीधे सीधे तौर पे कह दिया है कि आपको भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो लोग आंदोलन की धमकी दे रहे, कह रहे हम सड़कों पे आएंगे, कुछ वीडियो मैंने भी देखी थी, आपने भी देखी होंगी, जहां प्रोटेस्ट करते हुए लोग कह रहे कि चाहे हमें हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पड़ो, लेकिन वक्फ बिल हम मानेंगे नहीं। मैंने यही बात बताया, कानून पास हो चुका है, पारित हो चुका है। जब 370 धारा कश्मीर में लाया गया था, हटाया गया, तब भी ऐसे ही कानून के खिलाफ लोगों ने पूरी तरह से पुरजोर ताकत लगा दिया था कि कश्मीर में खून की नदियां बहा देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन आज आप जाकर के देखो, मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर गया हूं, क्या विकास हो रहा है? क्या वहां मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है? क्या वहां प्रशिक्षण मुसलमानों का नहीं हो रहा है? क्या उस कौम को फायदा नहीं मिल रहा है? तो जो भी विकास करेगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो हर वर्ग को लेकर चलना चाहती है। बस इतना रिक्वेस्ट है कि कानून जो बना है उस कानूनी दायरे के अंदर आप चीजों को पालन करें। आपको कभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा ही भारत देश है जो हर वर्ग को मैंने आपको बताया था, जब विभाजन के समय में ही ये छल हुआ था, तो उस समय ही हम कह सकते थे कि कैसा, क्योंकि मुसलमान कौम का यहां पे फिर कोई हक रह नहीं जाता है। जब विभाजन आपने कर दिया, और खुद कांग्रेस के शासन में ये विभाजन हुआ था, तो जब आपने विभाजन कर दिया, आधार बनाया हिंदू मुस्लिम का, उसके बावजूद यहाँ पे मुसलमानों का वही नारा है ना, सबसे फेमस नारा, इस देश की मिट्टी में खून हमारा भी मिला है, किसी के बाप का हिंदुस्तान को लेना है। सही है, हम उसको स्वीकार करते हैं, खून आपका मिला है, तो फिर आप इसी खून को, इसी मिट्टी को आप पूजो ना। आपने इसका दुरुपयोग क्यों किया? आपको दुरुपयोग नहीं करना है, यही तो माननीय अमित शाह जी का कहना है कि आपके लिए ये कानून बनाया गया है। आपके जो वक्फ बिल बने हैं, आपके जो बोर्ड बने हैं, जो आपका परिषद बना है, उसमें आप मुसलमान रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी की पूरी टीम मुसलमानों का बनाओ। लेकिन अगर इस टीम ने भी इसका दुरुपयोग किया तो उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप होगा। एक आखिरी सवाल है, बीएसपी नेता की जिसका मैं आपका जिक्र करता हूँ, एक चीज और कहना था कि ये जो कानून लेके आया है, पीछे भारतीय जनता पार्टी की या फिर जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी हैं, उनका कोई हाथ नहीं है।
इसके पीछे जो हाथ है, जो आतंकवादी संगठन है, जो हिंदूवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन कह रहे विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गए, इन जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ इनके पीछे, वो ये कानून लेके आ रहे हैं। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि आतंकवादी इस देश का कौन है। आतंकवादी क्या वो व्यक्ति है जो अपने धर्म की रक्षा करता है, या वो व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करता है। आतंकवादी वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो आपकी रक्षा करता है। आपकी रक्षा के लिए अगर खड़ा हुआ है, वीर सावरकर जी अगर खड़े हुए हैं, हम सावरकर को पूजते हैं, हम भगत सिंह को पूजते हैं, हम ऐसे नेताओं का पूजक हैं जिन्होंने हमेशा भारत की लड़ाई लड़ी है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई लोग अगर इस तरह की धारणा रखते हैं कि हम भारत देश को बांट देंगे, काट देंगे। हमने क्या बोला? वन नेशन वन इलेक्शन। हमने सबको लेके चला। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको फायदा उनको फायदा। हम व्यक्तिगत फायदे के लिए कभी बात नहीं करते हैं। और रही बात विश्व हिंदू परिषद की, रही बात आरएसएस की, तो हमारे लिए तो ये पूजनीय संस्था है। हमने तो इसमें पालन पोषण किया है, हमने इसमें पला है, हम इस परिवार में रहते हैं। ये परिवार हमारा रक्षक है, भक्षक नहीं है। भक्षक तो वो लोग थे जिन्होंने ये आधार बनाया और पहले आधे मुसलमान को बांटा, इस देश की धरती से बांटा। आज आप पाकिस्तान जाके देख लो, कितने खुश हैं वो, कितना फायदा हो रहा है उनका। इतने सालों में तो उनका कुछ तो विकास होगा। न्यूज में आता है, मीडिया में आता है, खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल में आता है कि कटोरे लेकर के पैसा मांगने के लिए चाइना कभी जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। तो ये भारत में तो आज नहीं है ना। आज अपने सड़कों का विकास देखो, माननीय नितिन गडकरी जी के अंदर विकास देखो सड़कों का, माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर देखो, निर्मला सीतारमण जी का आप बजट देखो। तो ये कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठता है कि मोदी जी कोई भी कानून ले आते हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए क्यों लेकर आते हैं? चाहे सीएनआरसी हो, 3 तलाक हो, धारा 370 हो, बाद में उनकी चीजें बताते हो। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, किसी कौम के खिलाफ नहीं है हम। 3 तलाक का नाम लिया आपने, क्या महिलाओं को पीड़ित नहीं किया जा रहा था 3 तलाक के अंदर? एक आदमी 5-5 शादियां कर रहा है, 6-6 शादियां कर रहा है, क्या मुसलमान महिलाएं इससे पीड़ित नहीं थी? क्या आपसे ये छुपा हुआ है? उनके बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है? तलाक के बाद उनकी किसकी जिम्मेवारी है? हलाला का क्या विषय है? ये सारे विषय जो आज मुसलमान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बनाया है, तो वो व्यक्तिगत फायदे के लिए मोदी जी का आवाज उठ रहा है। वो महिलाएं कोई मुसलमान की नहीं है, वो इस देश की महिलाएं हैं जो इस देश में पैदा हुई हैं। उन सब का माननीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो आप सुनते भी होंगे, तो खुला कहते हैं हमें संविधान मानना ही नहीं है, हम तो शरीयत को मानेंगे, हम अपनी कुरान को मानेंगे, कुरान में तो लिखा है। खुल के बता दिया हमें सदन में। आप संविधान ना मान करके तो बताओ, कानून अगर इस देश में आपको रहना है, आपको नहीं मानना है, पाकिस्तान जाओ। विभाजन हुआ है, आधार बनाया गया है। जो इस देश में रहेगा उसको तो कानून और नियम और कानून को पालन करना ही पड़ेगा। अगर मैं कह दूंगा मुझे नहीं पालना, हिंदू भी अगर 100 करोड़ है और वो कानून नहीं मानेगा, तो आप कैसे इस देश को चलाओगे? ये आसान बात नहीं है। जब 30 करोड़ आबादी बोल सकती है कि मुझे कानून नहीं मानना है, तो 100 करोड़ आबादी भी नहीं मानेगी, फिर तो यहां दंगा होगा। ये देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है। कानून हमारे बचाव के लिए होता है, हमारे रखरखाव के लिए होता है, हमारे विकास के लिए होता है। तो हिंदू देश संविधान से चलना चाहिए, जैसे या वो कहते हैं कि शरिया से चलेगा, उससे चलना चाहिए। शरिया से नहीं चल सकता है, संविधान से चलेगा। एक कानून एक देश। और जो शरिया की बात करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, उनको मानना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो मानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको कानून मानना पड़ेगा। आप कानून के दायरे में रहेंगे। भारत एक संविधान को पालन करता है। आप संविधान को लहराते हो, उड़ाते हो, ये नहीं चलेगा, ये देश में नहीं चलेगा। ठीक है, 41 देश हैं जिसमें आज भी संविधान वक्फ बोर्ड नहीं पालन होता है। आप इराक चले जाएं, सीरिया चले जाएं, कई मुस्लिम कंट्री हैं जहां पे संविधान को, पाकिस्तान में भी कोई वक्फ नहीं। ठीक है, तो मेरा कहना है एक कानून है इस देश का, उस कानून को हमें पालन करना पड़ेगा। सुख शांति से आप रहें, कोई आपको यहां पे परेशान नहीं कर रहा है। हम सभी वर्गों के विकास के लिए है, यही हमारा कहना है।